जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 14वां अध्याय। अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अनमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सत्याकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सत्याकी के संजय, संजय के कुनी और कुनी से युगधर का जन्म हुआ। यह सब शने नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही प्रशिका का जन्म हुआ और प्रशिक से श्रफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। श्रफल्क का त्रियक नामक एक छोटा भाई और था। श्रफल्क के गंदिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा उपमद्रु मृदा मृद विश्राक्षी मेजय गिरीश्रय उपश्रय क्षत्र शतध्रन अरिमर्दन धर्मध्रक दृष्टधर्म गंधमोज वहा और प्रतिवाहा नामक पुत्र तथा सुतारा नामरी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव यह दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के प्रथु विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर भजमान शुचि कंबल और बरहीश ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से नकंद दुंदुभी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पूर्णवसु और पूर्णवसु से आहूक नामक पुत्र और आहूकी नामरी कन्या का जन्म हुआ। आहूक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की व्रक देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये सात भागिनियां थी। ये सब वासुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्यायग्रोथ, सुनाम, अनाकरहा, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतृष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंस, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्या हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शामी, शामी के प्रतिरक्ष छत्र, प्रतिछत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हरदिक तथा हरदिक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवाहर और देवघर्म आदि पुत्र हुए। देवघर्म के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मरीषा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुंदुभी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए इनका नाम आनंद दुंदुभी भी हुआ। इनके देव भाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शामिक और गणनूड नामक 9 भाई थे तथा इन वासुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथु, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसभा और राजाधिदेवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वह निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इनके अविवाहित वास्तवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सहपत्नी थी। उसके अश्वनी कुमारों द्वारा
नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का करुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवर का नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकय राज ने विवाह था। उससे केकय नरेश के संत दर्द आदि 5 पुत्र हुए। राजादी देवी से अवनी देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी चैदी राज दमघोष ने पानी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दाशानंद हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चैदी राज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवंशन भगवदश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत देश बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेष्ट फल देते हैं, उसी प्रकार असप्रसन्न होकर मरने पर भी वह अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 15वां अध्याय। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यप और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि यह विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निर्तिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति दृढ़ हो गई, अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्मा स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन रावण के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशासित चैदीराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के देशानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए
भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट की ओर हार और कटकटादी धारण किए हुए है, तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, जो शंख चक्र गदा और पाद धारण किए हुए है। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंधन के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर ना होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप देशादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्माभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, ये वह भगवान तो देशानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनंद आन का दुंदुभि वासुदेव जी के पूर्वी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी से वासुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए, तथा बलभद्र जी के रेवती के विशठ और उल्मुख नामक दो पुत्र हुए। सृष्टि, मृष्टि, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राक्ष, भद्रबाहु, दुर्दुम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतान ही में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वे शाली के गर्भ से कौशुकी नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंद दुंदुभि के देवकी से कीर्तिमान, सुषेना, उदायु, भद्रसेन, त्रयजुय दास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सब को कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की खुशी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यतः और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के आगाम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसत्र किए गए आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया, तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसत्र हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न आदि के भय से शून्य, अर्धमर्दी से रहित तथा सब चरित्र हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग वल्लभी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रधुमन, चरुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रधुमन ने भी रुक्मणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध से भी रुक्मणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे व्रज उत्पन्न हुआ।
व्रज का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदु कुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में यह श्लोक चरितार्थ है। जो ग्रहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वह मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वह समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वंशी वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 16वां अध्याय। तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र व्रही था, व्रही का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयसानु, त्रयसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। 17वां अध्याय। द्रुहु वंश। श्री पराशर जी बोले, द्रुहु का पुत्र प्रभु था, प्रभु का सेतु, सेतु का आरंभ, आरंभ का गंधार, गंधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्दम, दुर्दम का परचेता तथा परचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का अधिपत्य किया। 18वां अध्याय। अंशुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चशु और परमेशु नामक 3 पुत्र हुए थे। सभानल का पुत्र अना कालानल हुआ तथा कालानल के संजय, संजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिवी, नरग, नर, क्रमी और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिवी के प्रशदर्भ, सुवीर, के और मृदक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुद्राक्ष दृश्य हुआ। उसके होम हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इन बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहा और पौंड्र नामक 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंपा के हरगंग नामक पुत्र हुआ। हरयंग से भद्रक, भद्ररथ, भद्रथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्रनु, बृहदनु ने बृहन्मना,
बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप में से पाया था। इस कर्ण का पुत्र व्रतसेन था। बस अंग वंश इतना ही है। इसके आगे पुरुवंश का वर्णन सुनो। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 19वां अध्याय। पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्राचीनवान का परवीर, परवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभेदय, अभेदय का श्रुधु, श्रुधु का बहुगत, बहुगत का सनयाति, सनयाति का अनहयाति तथा अनयाति का पुत्र रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष के ऋषितेषु काकेषु स्थनीलेषु क्रतेषु जलेषु धर्मेषु धृतेषु सथलेषु सत्रतेषु और वानेषु नामक 10 पुत्र थे। त्रतेषु का पुत्र अनितनार हुआ तथा अनितनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कर्ण और कर्ण का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कर्ण या वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम से विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माता ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे, उन पुत्रों को मारा डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विलाप हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुसोन नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भारद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया। तो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र दाज है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र दाज है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भारद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितत होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भारद्वाज दिया था। इसके लिए उनका नाम विहित भी हुआ। वितत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरु प्रति एवं रनिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गर्गाज्ञ और शौन्य नाम से विख्यात क्षेत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुक्षय हुआ। उसके त्रैरुणी, पुष्करणीय और कपि नामक 3 पुत्र हुए।
यह तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहत छत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड, दिजमीड और पुरुमीड थे। अजमीड के कर्णव और कर्णव के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कानवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीर का दूसरा पुत्र बृहदिक्षु था। उसके बृहदनु, बृहदनु के बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वाजीत तथा विश्वाजीत के सेनाजीत का जन्म हुआ। सेनाजीत के रुचिराक्षर, कश्य, धृणहनु और वत्स्यहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराक्ष के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें कामीपाल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सदृक्ष नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अनुहा नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनुहा से बृहदत्त का जन्म हुआ। बृहदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन के उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दिजमीड का पुत्र यविनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का धृणनेमी, धृणनेमी का सुपाक्ष पार्श, सुपार्श का सुमति, सुमति का सत्रितमान तथा सत्रितमान का पुत्र करत हुआ, जिसे हिरण्यानाभ से योग विधा की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग सूत्रियों की 24 संहिताएं रची थी। करत का पुत्र उग्र युद्ध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रा युद्ध के शय के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नामरी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋषक्ष, ऋषक्ष के हर्यक्ष नामक पुत्र हुआ। हर्यक्ष के मुदल, संजय, बृहदिषु, यविनर और कमीपल्ले नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मुदल के से मोद्रल्य नामक क्षेत्रों पे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मरुदल से बृहदक्ष और बृहदक्ष से देवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यदृष्टि उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर शरस स्तंभ पड़ा। उससे 2 भागों में बांट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हीं मर्ग्या के लिए गए हुए राजा शंतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैवन नामक राजा हुआ। चैवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशत सबसे छोटा था। प्रशत का पुत्र ध्रुपद, ध्रुपद का धृष्टध्रुम और धृष्टध्रुम का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमीर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र सनवरन हुआ तथा सनवरन का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जुहू और परीक्षित आदि हुए।
सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का चैवन, चैवन का कृतक और कृतक का पुत्र उप ऋचर वसु हुआ। वसु के बृहदत्थ, प्रत्यग्र, कुशाम्भु और कुचेल आदि, मत्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्न, कुशाग्न के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सप्तहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जंतु का जन्म हुआ। बृहदत्थ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मगध भूपालों का वर्णन कर दिया।